So hello, hi, how are you all? 10th class, and as all of you know that we were getting problems in our Wi-Fi connection today, so we couldn't make it up, so we couldn't complete our online class. That's why I'm making videos here for you, beta. So मैंने आपको बताया था कि ये जो पोएम है इट्स ए ह्यूमरस पोएम है ना, ये ह्यूमरस पोएम है. ह्यूमरस मीन्स हिलेरियस, दैट कॉज ऑफ लाफ्टर, जिसे सुनकर हंसी आती है. सो मैं कह रहा था कि जब आप कभी जंगल में घूमने जाओगे तो इन्होंने बताया है कि ये आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ये जानवर कौन सा है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे. तो आप कैसे करते हैं ये देखिए. इन्होंने यहाँ कुछ मेथड बताए हैं. दैट डिस्क्राइब्स मेथड हियर टू रिकॉग्नाइज, टू आइडेंटिफाइज द एनिमल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स, के विभिन्न प्रकार के एनिमल्स को किस तरह आप आइडेंटिफाई करेंगे. अगर जानवर कोई आपके सामने आ जाता है जंगल में, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि जानवर कौन सा है, एंड वेदर इट इज़ हार्मफुल टू अस और नॉट, कि ये हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है. तो आपको कैसे पता चलेगा. तो देखिए कैसे करते हैं. जैसे इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आप पूर्व दिशा की ओर, जैसे मैंने बताया कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है लाइक एशिया कॉन्टिनेंटल है, इसमें जो जितनी भी कंट्रीज़ है, नेपाल, इंडिया, चाइना, ये सारे पूर्व दिशा में आते हैं. ये सारे कहाँ आते हैं? ईस्ट में. और वेस्ट में यूरोप हुआ आपका और अमेरिका वगैरह, ये सब पश्चिम है. तो जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर ज्योग्राफी वगैरह में कि वेस्टर्न जो सभ्यता है ना, पूर्वी सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो यही कि पूरब की दिशा की तरफ आप जाते हो और वहाँ आप जंगल में ऐसे ही घूमने चले जाते हो बाई चांस, और यदि आपके तरफ को एक जानवर आगे बढ़ता है, शेर हमेशा आगे बढ़ता है, आपको पता है. अगर आप इधर से गोली मारोगे तो शेर आपकी उस गोली की दिशा की तरफ को दौड़ेगा. तो शेर कभी पीछे नहीं हटता. ये बात शेर की आपने आज नहीं सुनी होगी. तो इसलिए इन्होंने यहाँ एडवांस लिखा है कि यदि एक जानवर आपकी तरफ को आगे बढ़कर आता है, वो जानवर कैसा हो? ए लार्ज, है ना, ए टाउनी बीस्ट कहते हैं एनिमल को, जानवर को, एक खतरनाक जानवर जो होता है. टाउनी मतलब येलोइश ब्राउन, जो पीला पीला सा एक मोटा तगड़ा सा जानवर, खतरनाक सा, आपकी तरफ को आगे ही बढ़ता आता है. तो और उसके साथ में रोरिंग भी करता है, वह दहाड़ता है आपकी तरफ को एज यू आर डाइंग, इतनी बुरी तरह से जैसे आप मर ही जाओगे उसकी दहाड़ सुनकर. तो आप समझ लेना, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन. आप जानोगे कि यह एशिया का लॉयन है, बस आप ये जान लेना. अब दूसरा जानवर ये इधर ही पूरब में ही बताते हैं. और अगर आप थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मतलब और भी राउंड घूम रहे हैं, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, यदि आप इधर उधर थोड़े और घूम रहे हैं तो एक घूमता फिरता सा जानवर इधर उधर, एक नोबल सा, एक शानदार, एक सुंदर सा, एक स्प्लेंडर, मैग्निफिसेंट, बहुत सारे इसकी मीनिंग है. तो एक सुंदर सा जानवर यदि आपका स्वागत करता है, मैंने कहा था ना ये जो पोएम है ये हिलेरियस है ना. तो अगर मतलब हास्यास्पद है, तो यदि आपका स्वागत करता है एक मोटा सा जानवर, एक सुंदर सा जानवर, तो फिर आप क्या समझोगे वह जानवर कैसा होगा. पहले ये जान लेते हैं कि विद ब्लैक स्ट्राइप्स और येलो ग्राउंड, उसका पीला सा सारा बैकग्राउंड होगा जिसपे काली धारियाँ होंगी. तो यदि ऐसा जानवर आपकी तरफ को बढ़ता है, आपका स्वागत करता है ना, जस्ट नोटिस इफ इट्स यू, और ऐसा लगता है कि देखते ही आपको खा जाएगा. तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. इट्स प्रोनाउंसिएशन इज डिसर्न. तो आप समझ लेना कि ये साधारण सा नियम आपकी हेल्प करेगा यह जानने में कि ये जानवर कौन है. ये बंगाल टाइगर है. ओके. डिसर्न यानी रिकॉग्नाइज यानी आइडेंटिफाई. तो समझे ना. तो एक सुंदर सा जानवर मोटा है जो पीले कलर का होता है, ब्लैक जिसके ऊपर धारियाँ होती है, वो यदि आपकी तरफ को खाने को दौड़े तो समझ लेना कि बेटा वो कौन है? बंगाल टाइगर है. और आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टैंजा देखते हैं. इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पोर्ट्स इज पीपर्ड. यदि और आगे बढ़ने पर आप देखते हो कि आगे को घूम रहा है, स्ट्रोलिंग कर रहा है, वांडरिंग कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है आवाराओं की तरह. यदि एक जानवर इधर उधर आवाराओं की तरह घूम रहा है और जिसको आप देखते हो, जिसकी जो हाइड यानी स्किन है, जिसकी जो हाइड यानी स्किन है उस पर क्या है? विद स्पॉट्स इज पीपर्ड.
जिसकी पूरी त्वचा, पूरी स्किन धब्बों से, स्पॉट्स यानी धब्बे होते हैं, काले धब्बों से ढकी हुई है। पीपड़ यानी कवर्ड, जिसकी पूरी स्किन काले धब्बों से ढकी हुई है और वो इधर उधर घूम रहा है आवाराओं की तरह। एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट यानी लीप्ड, यानी जैसे ही आपकी तरफ को उछलता है, कूद कर आप पे झपटता है, तो आप समझ लेना ये कौन है। यू विल नो इट इज़ अ लीपर्ड, ये लीपर्ड है, ये तेंदुआ है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन वो है लीपर्ड, लेपर्ड भी कहते हैं, लीपर्ड भी कहते हैं। लियोपर्ड गलत है, लियोपर्ड मत कहना, वो गलत है। तो लेपर्ड या लीपर्ड, तो लेपर्ड है ये आप जान लेना। ट्विल डू नॉट गो टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। ट्विल, ट्विल जो है ये बेटा एब्रीविएशन है इट विल का। जैसे इट विल को ट्विल कहते हैं, इट इज को टिस कहते हैं, है ना। तो ये है ट्विल। तो सो ये कह रहे हैं इट विल डू नॉट डू नो गुड टू रोर विद पेन, ये आपके सामने बस दाड़ता ही रहेगा, करेगा कुछ नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, दाड़ता रहेगा। ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, बस उछलता रहेगा, कूदता रहेगा, बस समझ लेना आप कि तेंदुआ है, जिसे हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड इन यार्ड यू मीट ए क्रीचर देयर, यदि आप अपने यार्ड में घूम रहे हैं, यार्ड कहते हैं बेटा कैंपस को, आंगन को, यदि आप अपने घर में आंगन में टहल रहे हैं या बाहर अपने घर के सामने आसपास घूम रहे हैं, तो वहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, एक क्रीचर मिलेगा, एक जानवर, एक एनिमल आपको मिलेगा। यू विल कम अक्रॉस देयर एन एनिमल, ओके, आपको वहाँ घूमता हुआ मिलेगा, जो क्या करेगा, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हार्ड हग करेगा, यानी आपको उठेगा और बस गले से लगा लेगा। तो समझ जाना, बी श्योर इट्स अ बेयर, इट्स अ बेयर, बेयर, ओके, बेयर कहते हैं। ये बियर नहीं है, बियर तो पीने की होती है, शराब बियर होती है, कुछ इसे बियर कहते हैं, मगर ये बियर नहीं है, ये बेयर है, बेयर, ओके। तो बेयर मीन्स भालू, नॉट बियर। तो ये समझ लेना कि आप एक भालू के हत्थे चढ़ गए हैं, जो बस क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ आपको हक करेगा और बहुत टाइट करेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अगेंस, यदि आपको अभी भी कोई डाउट है, तो ई विल गिव यू जस्ट वन मोर केरस, है ना, इसको कहते हैं केरस, करेस। ये केयर्स नहीं है बेटा, ये केयर्स नहीं है। केयर्स का मतलब होता है जहाँ एक ऐसा वहाँ केयर्स होता है, देखभाल करना, लेकिन ये कैरेस है। कैरेस का मतलब भी वही है, देखभाल, प्रेम, स्नेह, लव। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है कि ये भालू है जिसने मुझे हक किया है या कुछ और है, तो फिर से आपको एक और हक देगा, वो फिर से आपकी केयरस करेगा कि लो मैं भालू हूँ, देखो मैं बार बार हक कर रहा हूँ। अब देखो, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, यानी अंतर ढूंढना, डिफ्रेंशिएट यानी अंतर ढूंढना, अंतर बताना, अंतर करना। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, प्रे किसे कहते हैं बताइए, प्रे किसे कहते हैं? क्या प्रार्थना? नहीं, वो दूसरा प्रे होता है, वो होता है PRAY, प्रे, है ना, प्रे यानी प्रार्थना करना, ये प्रे है। इसको शिकार कहते हैं, शिकार, है ना, हंटिंग। तो दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नॉन प्लस कहते हैं कन्फ्यूज को। तो यदि आप देखना चाहते हो, अंतर पैदा करना चाहते हो कि ये दोनों जानवर शिकार करते हैं या नहीं, ये शिकारी है मतलब बाहर आपको मिलेगा या नहीं, तो आप देखना, लाइन का मतलब ये है बच्चे कि अगर आप पता लगाना चाहते हो कि कौन सा जानवर शिकारी है और कौन सा नहीं है, तो आपको एक नोविस, एक नया सा जानवर जो है आपको कंफ्यूज कर सकता है। वो कौन सा है? वो बात ये है कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनाथस, वह जो क्रोकोडाइल है कि आपको धोखा हो सकता है कि यह मगरमच्छ है या हाइना है। तो आपको लोग बता सकते हैं कि ये मगरमच्छ है, कोई कह सकता है हाइना है। हाइना यानी अ डॉग लाइक अफ्रीकन मैमल, एक कुत्ते जैसा अफ्रीका का एक जानवर होता है, तो जिसे हम यहाँ इंडिया में लकड़बग्गा कहते हैं या बिज्जू कहते हैं। बिज्जू तो सभी ने सुना होगा, लकड़बग्गा भी सुना होगा। तो बिज्जू बिल्ली कुत्ते जैसा एक जानवर होता है। तो वो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन ए क्रोकोडाइल एंड ए हाइना, तो आपको क्या करना है,
हाइना कम विद मैरी स्माइल्स। हाइना हमेशा हंसते हुए आता है आपकी तरफ को। हाइना जो है हमेशा हंसते हुए आएगा, दांत दांत अपने निकाल के, ठीक है। बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। अगर वे रोते हैं तो वे कौन है? मगरमच्छ। अगर रोता हुआ है तो मगरमच्छ आएगा, और हंसता हुआ आता है तो समझ लो हाइनाज है, ठीक है। तो यही अंतर है। अब लास्ट का क्या रह गया? ए ट्रू कैमेलियन, कैमिलियन इसको कहते हैं, कैमिलियन इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। एक कैमिलियन, एक असली, ट्रू मीन्स होता है रियल, असली। एक असली कैमिलियन एक छोटा सा जानवर होता है, किसके जैसा? ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली की तरह का जानवर होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल। इसके बिल्कुल भी, एट ऑल मीन्स बिल्कुल भी, ही हैजंट एनी ईयर्स, कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना से कोई पंख वंख होते, भाई ना तो उसके कान होते ना उसके पंख होते। छिपकली जैसा छोटा जानवर होता है जिसको क्या कहते हैं? कमिलियन, यानी गिरगिट। देखा ना गिरगिट, क्रेलिया, क्रेलिया भी कहते हैं और गिरगिट भी कहते हैं। तो ये क्या है? ना इसके पंख होते हैं ना ही कान। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, टिस, मैंने कहा था ना टिस, इट इज का अब्रीविएशन है। इफ देर इज नथिंग ऑन द ट्री, इट इज द कैमिलियन यू सी। यदि आपको पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, समझ लेना कि सूखा पेड़ है, उस पर कुछ नहीं है, तो वहाँ कौन, समझ लेना कि यहाँ कैमिलियन होगा पक्का इस पेड़ पे, ठीक है। क्योंकि ही हैज़ ए क्वालिटी टू चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू इट्स वेदर। ये अपने वेदर, अपने एटमॉस्फेयर, अपने मौसम के अकॉर्डिंग, वेदर यानी जो भी इसका एटमॉस्फेयर होगा, जैसे ये जाता है येलो कलर में तो येलो सा हो जाएगा। यदि एक ग्रीन सी झाड़ियों में रहता है तो ग्रीनिश सा हो जाएगा। मतलब इसको रिकॉग्नाइज करना कठिन हो जाता है जब, क्योंकि ये कलर जो है ना अपने एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। तो ये आपकी ग्रोसरीज है, और मुझे पता है आपकी ऑनलाइन क्लासेस में कुछ भी आप नहीं समझ पाए होंगे, तो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड हियर। तो सम ऑफ यू वर सजेस्टिंग मी टू डाउनलोड जूम ऐप। तो ओके, कल कौन सा डे है? ठीक है, कल मैं ट्राई करता हूँ जूम ऐप पे, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूँगा परसों, क्योंकि कल हम इसके क्वेश्चन आंसर भेजेंगे, आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। पोएम में से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ओके बेटा। तो आज के लिए इसे ही प्रिपेयर करेंगे। जिस बच्चे का पिछला होमवर्क रहा है वो उसको कंप्लीट कर लेगा, और जिस दिन मैं कहूँगा वो आपको होमवर्क चेक कराना है, ओके। तो जल्दी से जल्दी अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है, फिर रिवीजन स्टार्ट होगा। सो कंटिन्यू टू स्टडी एट योर होम एंड बी सेफ, बी काइंड टू ईच अदर, ओके, बाय।